के हम जलते हुए लाशें, दरियाओं में बहते हुए खून के धारे, आजादी के परवानों की हर एक कुर्बानी रायगा न होगी। तू जितने भी सितम ढाले, मेरे वतन के लोगों, भारत को ये कह दो, कश्मीर हमारा है, ये दुनिया को बता दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। आज जुम्मतुल मुबारक है और जुम्मतुल मुबारक के हवाले से भी तमाम तर मुबारकें और फजीलतें आपको मुबारक हों। आज हमने प्रोग्राम को दो हिस्सों में तकसीम किया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि कश्मीर इशू के हवाले से पिछले 24 घंटे में जो भी अपडेट्स आई हैं उसको हम ज़ेर बहस लाएंगे और उसके बाद आइंदा जो 24 घंटों में काम होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि मुज़फ़्फ़राबाद का एक जलसा है जिसमें इमरान खान जो है वो मौजूद हैं, क्रिकेट के और शोबिस के सितारों के साथ। आवाम में एक जोश व खरोश नज़र आ रहा है, एक जज्बा नज़र आ रहा है वहाँ पहुँचने का, तो इस हवाले से बात करेंगे। बाकी ये कल की जो अपडेट्स हैं उसके बारे में कुछ आपको ख़बरें सुनाता हूँ मैं। जैसे कि सदर पाकिस्तान ने खिताब किया है मुशतरका इजलास में पार्लियामेंट में, जिसमें उन्होंने कश्मीर के हवाले से बात की। कश्मीरियों की नस्लकुशी बर्दाश्त नहीं, भारतीय हुक्मरान होश के नाखुन लें, हालात को इस नहज पर ना ले जाएं जहाँ से वापसी मुमकिन ना हो, अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए, दुनिया को किरदार अदा करना होगा। ये तो इन्होंने दुनिया से किरदार अदा करने के हवाले से बात की है, मगर जो अपोजिशन है उन्होंने जो अपना किरदार अदा किया है वो भी काबिल ज़िक्र है। उन्होंने यहाँ पे नियाज़ी गो के नारे लगाए हैं, इसराइल नामंजूर और कश्मीर का सौदा नामंजूर, ट्रंप का जो यार है गद्दार है, ऐसे ऐसे नारे लगते गए। मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने भी वहाँ पे जो मौजूद होंगे उन्हें ये पता होगा कि सदर पाकिस्तान ने क्या कहा है। इतना शोर और मछली मंडी वाला माहौल था। खैर आज ख़बरों में पता चल जाएगा सबको कि कल क्या हुआ उनके सामने वहाँ पे। अच्छा, इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि भारतीय फ़ौज की जानिब से LOC पे फायरिंग हुई है कल, जिसमें एक पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हुआ है। अच्छा जी, फिर मुज़फ़्फ़राबाद का जलसा है आज, अखबार ये बता रही है, जिसमें शोबिस के और क्रिकेट के जो हैं वो सेलिब्रिटीज़ वहाँ पे मौजूद होंगे। फिर भारतीय फ़ौज के सरबराह जो हैं उनका बयान आया जनाब। भाई साहब कहते हैं कि भारतीय फ़ौज पाकिस्तानी कश्मीर पर कब्ज़ा के लिए तैयार है। ओके, सही अच्छा मजाक करते हैं लोग। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाऊँगा। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगा, मेरे साथ मौजूद है ह्यूमन राइट नेटवर्क कराची के सदर जनाब इंतखाब आलम सूरी साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कैसे? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास, गुड माशाल्लाह। और मेरे साथ जो हमारे दूसरी मेहमान मौजूद हैं आज, ये एंकर पर्सन है निदा अमीन वीरानी साहिब। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। ग्रेट। अच्छा, एक तरफ तो इंतखाब आलम साहब, वैसे ये जो कश्मीर पे सौदेबाजी के हवाले से ये जो नारेबाजी अपने ही मुल्क में स्पेशली इस तरह के इवेंट पे जहाँ जब सदर मुमलिकत जो है वो खिताब कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो सामने से हो रही हो, उसके अलावा भी ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि हम ऐसी बात सुनने में ना आए। DG ISPR का वाज़ेह तौर पे बयान पिछले दिनों आया कि कश्मीर पे किसी किस्म की कोई सौदेबाजी नहीं की गई, तो हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हम आखिरी सांस आखिरी गोली तक उनके साथ हैं और उनके लिए लड़ाई करेंगे। तो ऐसे जब DG ISPR बयान दे रहा है, देखिए मतलब ऑफिशियल आपकी आर्मी स्टेटमेंट दे रही है, तो फिर इन लोगों को ऐसी राय रखने के बारे में क्या आप समझते हैं कि क्या सलूक होना चाहिए? जी हाँ फ़हीम साहब, असल में बात यह है कि आर्मी के बारे में तो खैर आप कह सकते हैं, लेकिन सूरताल ये कि अभी जब इमरान खान ने दौरा किया अमेरिका का और जब ट्रंप से मुलाकात हुई और ट्रंप ने सालिसी की जो ऑफ़र की पेशकश की, अब फिर अभी दोबारा 2 दिन पहले दोबारा की है। पहली बात तो यह है कि अमेरिका को
हंसी आती है मुझे तो कि जब 40 की ऑफ़र कर रहा है, यानी भाई जब आप इराक़ में आपको स्मेल हुई तो आपने फ़ौज की चढ़ाई कर दी, आपने जो है शाम के अंदर एक मुदाखलत की है, पूरे मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी वॉर लगी हुई है, असला प्रोवाइड किया है, यानी जहाँ जहाँ आपका अपना मफादात है वहाँ आपने नेटो को और अपने आप को दाखिल कर दिया। वियतनाम की जंग में आप देख लें, कोरिया के एक हिस्से में आप देख लें, यानी यहाँ तो कोई सालिश की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ जहाँ पे 40 दिन से कर्फ्यू लगे हुए हैं, वहाँ पे लोग मर रहे हैं, घरों में लोग दफना रहे हैं, जनाजे उठ घर नहीं निकल पा रहे, दवाइयाँ मैसर नहीं है, एक्सेस नहीं है, मवासलाती निज़ाम बिल्कुल, यानी क्या हो रहा है कुछ नहीं पता ना, और सिर्फ 40 की ऑफ़र कर रहे हैं। तो इसी टाइम इमरान खान का जाना और फिर उसके बाद 370 का ख़त्म करना, 37A का ख़त्म, ये सारी यानी कुछ टाइम ऐसे लगते हैं जिसमें कोई कॉन्स्पिरेसी या कोई मतलब शक को शुबात जन्म लेते हैं। हाँ, मगर वो शक तो ख़त्म हो जाना चाहिए ना, जब आपको एक DGISPR मतलब आपका एक इदारा जो है इतना स्ट्रॉन्ग इदारा, वो आपको कह रहा है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है आप बेफिक्र, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। अभी जैसे आर्मी की तरफ से जो डिफेंसिव यानी आखिरी गोली आखिरी तक, ठीक है वो कहना, लेकिन थोड़ा सा ये डिफेंसिव होना है। और इसी तरह इमरान खान का ये कहना कि क्या हम जंग छेड़ दें, मतलब अजीब सी भोंडी बातें जिससे मतलब, और जो यानी उसको डिवाइड करने की कश्मीर की जो बात हुई है, ये सारी वो चीज़ें जो कि शकूक व शुबात को जन्म लेती हैं। पाकिस्तान को एग्रेसिव होना चाहिए आगे, मतलब आप देखें ना, यानी हमारा यानी हुकूमतों का और हमारा ईमान खुदा पे नहीं है शायद। हम तो कहते हैं कि अगर आगे बढ़े तो आप देखें यहाँ पर जब कारगिल की लड़ाई हुई तो वाक़यात मिलते हैं ऐसे कि वो हमारा फ़ौजी गिर रहा है और किसी ने उठा लिया उसको, ठीक है ना, फना हुआ और एकदम से, यानी ऐसे वाक़यात मिलते हैं बाकायदा कि जिसमें लगता है कि फ़रिश्तों ने बराह रास्त मदद की। वो तो खैर किसी वजह की वजह से वो मामला लपट गया, लेकिन ये कि ऐसा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये शकूक व शुबात जन्म ले रहे हैं। और आपको ये बात अगर इजाज़त तो थोड़ा सा मैं तारीख़ का एक हिस्सा कहता चले जाऊँ। ये जो 4 आपको झंडे, यानी झंडे में रंग नज़र आते हैं, हरा रंग, सफ़ेद रंग की शायद हम लोगों को कम लोगों को पता है, लेकिन दरअसल ये तारीख़ बताती है। 4 जो सर्व रंग हैं बेसिकली वो अपने वही जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, गिलगित और लद्दाख, ये 4 इलाक़ों को वो ज़ाहिर करते हैं। सफ़ेद जो धारियाँ हैं वो 4 दरियाओं को ज़ाहिर करते हैं, ठीक है ना, दरिया सिंध, दरिया कश्मीर के झंडे की बात कर रहे हैं, कश्मीर के झंडे की बात कर रहे हैं। यानी ये वो तारीख़ है बेसिकली जो कश्मीर की चली आ रही है। ये कश्मीर जब ब्रिटिश इंडिया जो कहलाता था, यानी ब्रिटिश रूल में ये इलाका शामिल नहीं था, ठीक है ना, यानी कश्मीर आज़ाद था। जो ब्रिटिश रूल करते थे वो अलग इलाके थे। इंडिया, देसी इंडिया जिसे कहते हैं ना, उस लिहाज से एक आज़ाद रियासत थी। अब वहाँ पर महाराजा जो है हरी सिंह था, सही है, और महाराजा हरी सिंह ने बाकायदा यानी 14 अगस्त से 2 दिन पहले मुआहदा किया, पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया, और उसमें कायदे आज़म ने साइन किए। उसके बाद बाकायदा मवासलात का निज़ाम, रेलवे के निज़ाम और खुराक का निज़ाम पाकिस्तान के पास आया, वजारतें आईं। फिर पाकिस्तान की तरफ से ये बेवकूफ़ियाँ की गई कि अचानक खुराक बंद कर दी गई, वहाँ से ट्रेन जो चलती थी वो सियालकोट से बाकायदा जम्मू तक जाती थी, वो ट्रेन बंद कर दी गई, सही है। उसके बाद जो है वहाँ पे कबाइल को, मतलब ये भी कहते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत ने अयूब के दौर में बाकायदा कबाइलों को दाखिल किया, यानी वो जो था बेसिकली महाराजा उस वक्त वो भिबरावा नहीं था, वो एक तरह का कन्वेंस था और पाकिस्तान के साथ इल्हाक उसने रखा था। पहले इंडिया से रुजू करने की कोशिश की, इंडिया ने कहा कि तुम्हें हमारे साथ इल्हाक करना पड़ेगा, लेकिन उसने मना कर दिया और उसके बाद पाकिस्तान के साथ उसका एग्रीमेंट हो गया। लेकिन जब ये पाकिस्तान की तरफ से पेशरफ्त हुई और बेवकूफ़ियाँ हुई तो उसने फिर दोबारा इंडिया की तरफ रुख किया और इंडिया के साथ एक मुआहदा किया जिसमें कश्मीर की अपनी हैसियत को बरकरार रखा। ये जो 370 है और 37A है, ये दरअसल ये उसने बड़ा अच्छा अक्लमंदी से ये हरी सिंह ने ये मुआहदा कहता है इंडिया के साथ कि उसकी ज़मीन, उसकी हैसियत, उसके राइट्स को महफूज रखा जाएगा, जो इंडिया ने सरदस्त ख़त्म कर दिया। सही जी। तो निदा, आप क्या समझते हैं सारी सूरत हाल के हवाले से अभी जो इंतखाब साहब फरमा रहे थे? मैं ये समझती हूँ कि पहली बात तो जंग पाकिस्तान करना ही नहीं चाहता। हम लोगों ने पहले भी पीस जेस्चर दिया है। इमरान खान साहब की अगर आप बात करें तो अगर इस कश्मीर इशू के हवाले से बात की जाए तो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं जो इमरान खान साहब ने लिए हैं जिनको अप्रिशिएट पूरी दुनिया करी है इस वक्त। जिस तरह के पीस जेस्चर्स पाकिस्तान ने लिए हैं, इमरान खान साहब के जिस तरह के फ़ैसले हैं, उनको इस वक्त पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया सपोर्ट करी है। आपस में अगर पॉलिटिकल कुछ इश्यूज़ भी हैं तो भी अगर
कश्मीर इशू के हवाले से बात की जाए तो सब एक पेज पर हैं, फिर चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, अच्छा, ऐसी पीपल्स पार्टी हो। कल बिलावल साहब ने बड़ी अजीब सी बातें की। जी हाँ, जिसमें वो आपका ये बयान ही रद्द हो जाता है यहाँ पे कि जनाब एक पेज पे हैं। बिल्कुल एक पेज पे नहीं है। उन्होंने कश्मीर को कंपेयर करने की कोशिश की है कि जो इंडिया कश्मीर के साथ कर रहा है, ये इन्होंने बीच में कराची और सराइकी और पश्तो अपना वो कौन सा पख्तून देश और इस सब की बातें वो करते रहे। तो आपस में जो वो इनडायरेक्टली दे आर नॉट सपोर्टिंग इमरान खान, वो कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से। लेकिन जहाँ तक कश्मीर इशू की बात है, वहाँ पे ये तो नहीं कह सकते कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं या मुस्लिम लीग नून का कोई इस तरह का कोई रहनुमा या कोई सीनियर जो उनके लीडर्स हैं वो इस बात पे इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहे कि जी अभी मुजफ्फराबाद का आप जलसा देख लें, कौन है ऐसा जो सपोर्ट नहीं कर रहा। एक्टर्स, सिंगर्स, इनफैक्ट ऑल द सेलिब्रिटीज़, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है कि भाई जितनी भी आवाम वहाँ मुजफ्फराबाद जलसे में जा सकती है कश्मीरियों को सपोर्ट करने के लिए, वहाँ पे जाए और सपोर्ट करे इमरान खान साहब को। तो ऐसे बहुत सारे नामी ग्रामी सेलिब्रिटीज़ हैं जो वहाँ पे मौजूद होंगे। इनफैक्ट जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं कहती हूँ जो लोग जा सकते होंगे वो अब तक पहुँच गए होंगे, लेकिन जितने भी लोग सपोर्ट कर सकते हैं वो सपोर्ट करें इस तरह। बिल्कुल सही। अच्छा नीता, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी जंग के बारे में बात कर रहे थे, इंतखाब साहब के हमने स्ट्रेट वे ये कह देना है कि नहीं हम क्या मैं जंग कर लूँ, तो ऐसी बातें मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म की तरफ से जो एक पीस का जेस्चर है वो ऐसा ही रहना चाहिए, और जो आर्मी चीफ की जानिब से और जो DGISPR की तरफ से जो बयान, जो फौज की तरफ से जो बयान आते हैं वो ऐसे ही होने चाहिए कि ठीक है यस अगर हम पे आई तो ऐसी की तैसी हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे और ये करेंगे। बिल्कुल, और पहले भी ऐसे ही कहा था और रिटेलिएट किया गया था और इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। इनफैक्ट इंडिया में जो है वो झूठी खबरें फैलाई जा रही थी इस किस्म की, लेकिन पाकिस्तान जो है वो हम लोग फैक्ट्स दे रहे थे बाकायदा। हमारे पास प्रूफ था, हमारे पास पिक्चर्स थी, वीडियोस थी दिखाने के लिए। इंडिया के पास उस वक्त भी कोई प्रूफ नहीं था दिखाने के लिए। तो जिस तरह से पहले रिटेलिएट किया, इस तरह से इस दफ़ा भी रिटेलिएट करेंगे अगर तो, क्योंकि हम लोग नहीं जंग छेड़ना चाहते, इंडिया है, भारत है जो जंग छेड़ना चाहता है, जिसने इस वक्त कश्मीर को जेल बना के रखा है। वहाँ पे बच्चियों की बेहुरमती की जा रही है, वहाँ पे बुनियादी जो सहूलियात है उनसे ना बिल्कुल ही वो महरूम है इस वक्त कश्मीरी जितने भी हैं। तो वहाँ पे जो सूरत हाल इस वक्त भारत ने, ख़ासतौर से नरेंद्र मोदी ने की हुई है, कश्मीर की जो सूरत हाल है, आप अगर 2 दिन अपने घर से बाहर नहीं निकले तो आप सोच सकते हैं कि आपके साथ आप पे क्या गुजरेगी। या आपका अगर कम्युनिकेशन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, राब्ता ख़त्म हो जाए, वहाँ न्यूज़पेपर्स, वहाँ TV चैनल्स, वहाँ पे टेलीविज़न, हर एक चीज़ जो है वो बिल्कुल बंद कर दी गई है, वो पूरी दुनिया से कट के रह गए हैं। हम अगर एक दिन फ़ोन यूज़ नहीं करें तो हमें कैसा फील होता है कि हम बिल्कुल रह नहीं पाते। तारीख में रहमान मलिक साहब के दौर में वो मोबाइल नेटवर्क बंद हो जाते थे पूरा। अभी 9-10 मुहर्रम में हुआ है, नेटवर्क बंद हो गए, दुकानों पर रश हमने भुगता है तो हमें पता चला है कि कैसी फीलिंग होती है। तो ये कश्मीरी 40 दिन से भुगत रहे हैं, 40 दिन हो गए वहाँ पे कर्फ्यू को आज। सही है। अच्छा इंतखाब साहब, ये जो भी जलसा होने जा रहा है मुजफ्फराबाद में, इसको जरा किस नज़र से देखते हैं? इससे कितना फ़ायदा होने वाला है और किस तरह इसका फ़ायदा होने वाला है? देखिए, आज़ाद कश्मीर की बड़ी हैसियत है और आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान ने जंग लड़ के एक हिस्सा लिया है उसका, और इंडिया वो अपना उसको हिस्सा करार देता है, तो उसकी एक बड़ी हैसियत है और अच्छा कदम है, मैं इसको सराहता हूँ। और वहाँ पर वैसे तो देखिए, हर एक्टिविटी चाहे वो हुकूमत करे, चाहे वो उसके मुखालफिन करें, चाहे वो अपोजिशन करे, आवाम करें, सिविल सोसाइटी करे, उसको हमें सराहना चाहिए। ये देखिए, हुकूमतें जो काम करती हैं ये अवामी प्रेशर पे काम करती हैं। आप पिछले माजी में अवामी प्रेशर नहीं था तो कश्मीर के मामले में बहुत मौक़े ज़ाया किए। आज की इतनी पुरानी बात कर रहा हूँ मैं कि जब 1948 से लेकर 58 तक के, आपको पता है कि UNO का जो सेकंड सेक्रेटरी था वो बड़ा एक पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला फ़र्द था, नाम मैं उसको भूल रहा हूँ, जिसके 1000 के नोट के ऊपर, अच्छा, उसने बड़ी कोशिश की पाकिस्तान को दिलाने के लिए कश्मीर, लेकिन उस वक्त ये सब सो रहे थे और उन्हें कई मौक़े, ताशकंद का जो मुआहदा हुआ उस पर कश्मीर का जिक्र नहीं था, लेकिन आपको तो 65 की जंग लड़ी, 71 की जंग लड़ी, तो आज़ाद कश्मीर के अंदर ये अच्छा स्टेप है और हमें हर उस स्टेप को सराहना चाहिए जो कश्मीर के लिए एक यकजहती का मुजाहरा करता हूँ। सही है। कॉलर हमारे साथ हैं, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं शेख आबद रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। जी शेख साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगे? मैं कहूँगा ना
जब से हमारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी शुरू हुई है, ठीक है, जी जी फरमाइए। फिर उसके बाद मतलब ये मसला आ गया, मसला कश्मीर, फिर उसके बाद ये आ गया। आप टीवी की आवाज सुन के बात तो नहीं कर रहे कहीं? आप टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए फिर बात कीजिए। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये क्या हुआ, सुना मेरी बात? मैं सुनूंगा, सुनाएंगे तो सुनूंगा। जितने मतलब हमारे हुक्मरान है, जितने पहले वाले थे ना, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मुल्क के लिए कुछ किया ही नहीं है। अब मतलब अपोजिशन राम से बैठी, न कुछ जलसे कर रही है, न कुछ जुलूस कर रही है, कुछ भी नहीं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान बेचारे इधर जा उधर जा इधर जा, मतलब इतनी मतलब फोने शोने कर रहे हैं, सारे मुल्कों को फोने कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए मेहनत की लोड़ है, जलसा जुलूसा की मतलब ये लोड़, मतलब आज जुम्मे का दिन है, इंशाल्लाह दुआएं कराम मस्जिदों में। तो ठीक हो गया, हम आपकी बात समझ गए। आप कह रहे हैं कि दुआ शुआ करें और अप्रिशिएट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब चक्कर बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, अपोजिशन जो भी आराम से बैठी हुई, कोई जलसे नहीं कर रही। ग्रेट, ओके। तो निदा, आप किस तरह देखती हैं आज का मुजफ्फराबाद वाला ये जो एक मामला है? इधर इंडिया बात कर रहा है कि हम आज़ाद कश्मीर पे हमले के लिए पूरा तैयार हैं, उस पर कब्जा करने के लिए। वो तैयार है तो हम भी तैयार हैं। तो इधर अवाम की आज स्ट्रेंथ नजर आएगी कि जनाब के ये देखें जनाब पाकिस्तानी बिल्कुल आएगी, वो खुशकिस्मत कश्मीरी जो आज़ाद फिजा में रह रहे हैं, जिन पे कोई कर्फ्यू नहीं है, जिन पे मतलब हर किस्म की मुकम्मल आज़ादी है। तो मतलब वो एक मैसेज जो है वो कितना अहमियत रखता है आलमी मीडिया के लिए? ये जो मैसेज है वो बेसिकली ये जो जलसा करने का मकसद है वो आलमी बिरादरी तक आवाज़ पहुंचाना है पाकिस्तान की। लेकिन बहुत हद तक अगर हम कह लें तो कामयाबी इसलिए भी हुई है क्योंकि अभी शाह महमूद कुरैशी साहब जो वहाँ पे UN में थे, जी बिल्कुल, और वहाँ पे जो जनरल असेंबली में हुआ, यहाँ तक कि मसला कश्मीर पर 50 मुल्कों का जो मुश्तरका बयान सामने आया है, उसमें जो 5 नुकात हैं वो बहुत ही क्लियर हैं और सबके सामने एक वाज़े तौर पर न्यूज़ में भी बताया जा रहा था कि वही मुतालबात जो इस वक्त पाकिस्तान ने रखे हैं, 50 मुल्कों ने भी वही सारी चीज़ें जो है वो हाईलाइट की हैं, जो कि कश्मीर के राइट्स के हवाले से जी ख़त्म किया जाए और ये जो कम्युनिकेशन जो बिल्कुल बंद कर दी गई है, ये सारी चीज़ें उन्होंने 5 नुकात को वाज़े किया है। और मेरे ख्याल में कामयाबी जो है वो एक तरह से नज़र आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। अब आलमी बिरादरी तक अगर कोई बात पहुंचानी है तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आपको होके गुजरना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से तो इसके बिना नामुमकिन है। अब इससे पहले आप देख लें, पिछले हफ्ते इमरान खान साहब ने कहा था कि हर जुम्मे को आधा घंटा निकाल के आप लोग सड़कों पे निकलें, कश्मीर के लिए, कश्मीर की आवाज़ बने। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू, मीडिया के थ्रू आलमी बिरादरी तक पहुँचेंगी तो डेफिनेटली इसका कोई पॉजिटिव फीडबैक भी आएगा। सही। इंतखाब से आपको क्या लगता है कि जंग की बात करते हैं तो क्या जंग तो स्टार्ट हो नहीं चुकी? सोशल मीडिया पे बाकायदा एक जंगी तो चल रही है। हाँ, जंग तो एक जब से पाकिस्तान और इंडिया बना है तो जंग तो उस वक्त चल रही है और लाइन ऑफ कंट्रोल चल रही है। देखें एक फौजी सोशल मीडिया पे भी चल रही है। आप यूट्यूब पे ये प्रोग्राम अपलोड करें, नीचे वो इंडियंस हैं वो गालियां देना शुरू कर देंगे, एक जंग शुरू हो जाएगी। और अभी ये मामलात बढ़ेंगे, अभी जो है ना मामलात बढ़ेंगे और पाकिस्तान को पीछे नहीं हटना चाहिए। यानी ये कि फायरिंग होगी लाइन ऑफ कंट्रोल पे, अभी कई मामलात होंगे और पाकिस्तान को आगे बढ़ के को नुकसान पहुंचाना चाहिए। ये हिंदू, ये जो डरपोक कौम है, आपको पता है कि ये पीछे से छुरा घूमने वाले लोग हैं, ये सामने आगे नहीं लड़ते हैं। इनको पता है कि पाकिस्तान से ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। मैं इस बात से इख्तिलाफ करता हूँ, हिंदू जो है ना वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा पाकिस्तान में जिन हिंदुओं से वास्ता पड़ता है जो पाकिस्तानी है, हमारे बाकी जो बहन भाई हिंदू हैं, भारत में नरेंद्र मोदी जैसे लोग, ये कह सकते हैं क्योंकि बड़े अमन पसंद लोग हैं, कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। पाकिस्तान में जो हिंदू हैं वो अपना बिल्कुल किरदार अदा कर रहे हैं। यहाँ पे कराची में भूलना नहीं चाहिए, पाकिस्तान है इनकी एटमी ताकत है। पाकिस्तान से कोई ऐसे आसानी से मुकाबला नहीं कर सकता, कोई अपने नुकसान नहीं कर सकता। जब वो कुछ करेंगे उनको भी पता होगा। यानी मैं समझता हूँ बराबर है टक्कर। बिल्कुल सही। सर एक वक्फे का वक्त है, वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो इस बातचीत का सिलसिला बिल्कुल जारी रखेंगे। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। घर घर से जनाजे निकल रहे हैं,
नौजवानों के खून उबल रहे हैं, इज्जतें लुट रही हैं, बच्चे मर रहे हैं। कश्मीर जुल्म की आग में जल रहा है। इंडिया चाल देखो कैसी चल रहा है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में कश्मीर के से मुतल्लिक जो भी अपडेट्स हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में इंतखाब आलम सूरी साहब मौजूद हैं जो कि ह्यूमन राइट नेटवर्क कराची के सदर हैं, और मेरे साथ दूसरी मेहमान मौजूद हैं निदा अमीन वीरानी साहिबा जो कि एंकर पर्सन हैं। इंतखाब साहब, जैसे भी वक्फे से पहले बात हो रही थी कि ये जनीवा में जो सलामती कौंसिल का वो जो एक पूरा एक इवेंट हुआ है, इसमें सारे ममालिक ने 50 से ज़ायद ममालिक ने इस इलामिये पे जी हाँ वो इत्तफ़ाक़ किया है कि इस बात से कि वहाँ पे मवासलाती निज़ाम बहाल होना चाहिए और उसके साथ साथ कर्फ्यू ख़त्म होना चाहिए, उनके ऊपर ये जुल्म जो है ये बंद होना चाहिए, और इस तरह की सारी वही सारी शिकन जिन पे पाकिस्तान बात कर रहा है और वो इनको इंटरनेशनल मीडिया में हाईलाइट कर रहा है। अब ये बताइए कि जैसे वो सारे लोग ये चाहते हैं, उन्होंने ये वर्बली ये बात कही है कि ठीक है हम इस बात से इत्तफाक करते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। कुछ इंटरनेशनल जो है बैनुल-अक़वामी कुछ क़वानीन भी हैं, तो ये सारी चीज़ें उन कश्मीरियों की फेवर में जा रही हैं, ठीक है। तो इंडिया खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो वो तो एक अरसे से खिलाफ वर्जियाँ करता आ रहा है, आज तक उसे रोकने वाले कोई नहीं है शायद। आप देखें कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों सिग्नेटरी हैं, ठीक है ना, किसमें 1948 का जो रेजोल्यूशन था, यूएनओ चार्टर ऑफ इंसानी हुकूक का चार्टर है, उसमें दोनों ने साइन किए और वो पाबंद है आलमी क़वानीन के, सही है ना। ख़ुद आइन 253 आइन जो है इसका इंडिया का, वो कहता है ये है कि जो आलमी क़वानीन में जो इंडिया ने जिसको एक्सेप्ट किया है उसके मुताबिक क़वानीन साजी होनी चाहिए। अब आप बताइए, कश्मीर में कहते हैं अपना हिस्सा है, चलो अब अभी फ़िलहाल फौरी तौर पर मान लो कि अब आर्जी तौर पे कि अपना हिस्सा है, तो कहाँ है राइट ऑफ लिव, कहाँ है राइट ऑफ फ्रीडम, कहाँ है राइट ऑफ एक्सप्रेशन, कहाँ है राइट ऑफ फूड, कहाँ है राइट ऑफ मेडिसिन, कहाँ है राइट ऑफ सपोर्ट, कहाँ है। ये तमाम राइट्स का वायलेशन हो रहा है। फिर ये इंसानी एक महीना पहले मोदी का खिताब आया था उसकी अपनी कौम से, ठीक है, और उसमें उसने इस चीज़ को वाज़ेह किया था कि हम मकबूजा कश्मीर में दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए कोशां हैं, इसी वजह से हमारी सारी आर्मी जो है वहाँ पे है, और एक दफ़ा दहशत गर्दी से पाक हो जाएगा तो फिर आप अपने नुमाइंदे चुन सकेंगे आप। तो उन्हें वो एक वो होप दे, मतलब ये वो एक्चुअली वो बयान था इंटरनेशनल मीडिया के लिए, ताकि वो दहशत गर्दी का वो बहाना लगा के ये सारा जुल्म और ये जबर जो है इसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। देखें, ये तो सलामती कौंसिल के रेजोल्यूशंस हैं, यूएनओ के रेजोल्यूशंस में बाकायदा ये तय है कि उनको वहाँ हक़ खुद इरादियत दी जाएगी, वहाँ इलेक्शंस करेंगे, खुद अपनी एक राय सामने आए तो जाके सोल्यूशन होगा। आज तक इंडिया उसके ऊपर नहीं आता। भाई आप अगर सच्चे हैं तो आप अगर तो आपने क्यों 8 लाख फ़ौज वहाँ लगा रखी, 80 लाख लोगों पर, आप क्यों वहाँ पे इंतखाबात नहीं कराते, क्यों आज 40 दिन से कर्फ्यू लगाया हुआ है, मतलब कोई मसला है ना। आप मतलब वो सब आपके ख़िलाफ़ हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ जहाँ बुनियादी हुकूक की वायलेशंस हो वहाँ कोई कानून नाफिज नहीं हो सकता, यानी कोई ऐसा कानून आलमी लॉ के मुताबिक, जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक कोई ऐसा कानून नाफिज नहीं हो सकता जो इंसान के फंडामेंटल राइट्स को किल करता हो। यहाँ फंडामेंटल राइट्स को किल करके, वायलेशंस करके आप जो है कानून साजी कर रहे हैं, ये सरासर खुली खिलाफ वर्जी है आलमी क़वानीन की। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस पर एक्शंस लेने चाहिए। काफ़ी अरसे के बाद वैसे ये हुआ कि सलामती कौंसिल में इजलास हुआ, अभी इंसानी हुकूक की कौंसिल के 58 ममालिक ने इसमें वो किया। बहुत सी गलतियाँ पाकिस्तान पहले कर चुका है। मिसाल के तौर पे तो आप जो पाकिस्तान का जो किरदार है इस वक्त, उसको आप सराहते हैं कश्मीर के हवाले से? जो जी ठीक है, बेहतर है। मैं समझता ये एक हालात का तकाजा भी है। ऐसा नहीं है कि वो इनको इसमें एक शाह महमूद कुरैशी का रोल अच्छा है और उनका तजर्बा भी है, उससे पाकिस्तान फ़ायदा उठा रहा है, उठाना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा मतलब इमरान खान को थोड़ा सा मज़ीद मशवरे करके चलना चाहिए बहुत से मामलात में। अभी थोड़ा सा और एग्रेसिव होना चाहिए इमरान खान को, और डिफेंसिव होकर बात नहीं करना चाहिए। या ये समझ लें कि बात करने में कोई ऐसा भोंडापन बाज़ दफ़ा वो कह जाते हैं जुमला जो कि पाकिस्तान की सलामती को या उसके मकासद को नुकसान पहुंचाता है। इसमें ज़रा मुहतात होना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं थोड़ी सी बात कट गई थी, मैं मिसाल दे रहा हूँ। 62 में जो जंग हुई किसकी, चीन और इंडिया की,
उसमें पाकिस्तान ने बेवकूफ़ी ये की कि एक मुआहदा किया, दिफाई मुआहदा किया पाकिस्तान बिटवीन इंडिया, और उसके तहत ये मुआहदा किया कि कोई भी बाहर से क़ुव्वत हमला करेगी तो हम उसका दिफा करेंगे। मतलब अभी टाइम नहीं बताने का, कई ऐसी हिमाकतें हुई हैं, खुदारा ऐसी हिमाकतें आइंदा पाकिस्तान में नहीं। 62 में कौन थे इक़्तिदार में, वैसे किन की तरफ से हुआ है सारा? ये अयूब खान के दौर था। किन को जाता है? हाँ, मतलब देखिए कायदे आज़म ने एक बात कही थी कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, ठीक है ना, मुझे अफसोस है। कायदे आज़म जब तक थे, आपको पता है जब इंडिया ने फ़ौज भेजी कश्मीर में हरी सिंह के कहने पर, उस वक्त कायदे आज़म को बताया नहीं। कायदे आज़म को 2 दिन बाद बताया जा रहा है कि वहाँ पे फ़ौज की चढ़ाई कर दी गई है, फ़ौज दाखिल कर दी गई है। अगर उसी वक्त कायदे आज़म बता दिया था, ये कौन लोग हैं, ये वही खोटे कुछ आप इस बात पे आप मुस्लिम लीग है कि जितनी भी ये खबरें हैं, जितनी भी ये जो हम चीज़ें पढ़ते हैं, ये एक्यूरेट लिखी हुई? देखें आप तो बिल्कुल तारीख में आप देखें, किताबें पढ़ लें, गूगल करके देख लें, इस तरह के वाक़यात बिल्कुल गूगल पे ना यकीन करिए। ये गूगल पे तो सही है, लेकिन ये मैं बिल्कुल 100% सही बात कह रहा हूँ, सही जो कायदे के बारे में दी गई है। 2 दिन बाद उनको इत्तला दी गई हो सकता। ओके, चाइना और इंडिया के हवाले से अगर इनकी लड़ाई की बात की जाए तो कल लद्दाख के मुकाम पे चाइनीज़ और इंडियन फ़ौजियों के बीच में हाथापाई हुई है। मतलब कोई गोलियां नहीं चली, हाथापाई हुई है, तो वहाँ भी थोड़ी सी कशीदगी नज़र आ रही है। तो क्योंकि चाइना भी इस सारी सूरत हाल का किसी न किसी तरह एक हिस्सेदार है, तो उसका क्या किरदार है, ज़रा वो आपको क्या लगता है? वो डेफिनेटली चाइना एक, अगर पाकिस्तान में अगर सीपैक के हवाले से बात करें तो एक बहुत ही पॉजिटिव रोल तो प्ले कर ही रहा है, और अगर सपोर्ट की बात की जाए तो डेफिनेटली चाइना का जो सपोर्ट है वो पाकिस्तान की तरफ एक तरह से नज़र, अभी तो कुछ क्लियर चीज़ें नहीं हैं, लेकिन होना इसलिए भी चाहिए क्योंकि आगे लॉन्ग टर्म में जो है वो पाकिस्तान और चाइना जो है उनका जो ट्रेड है और जो सारी चीज़ें जो अभी आने वाली हैं, अपकमिंग जो नज़र आ रही हैं, वो उसमें चाइना किस तरह से जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर सकता है, इसमें नुकसान किसका एट द एंड ऑफ द डे देन? अच्छा, इनडायरेक्टली तो मेरा ख्याल वो पाकिस्तान के साथ उसकी सपोर्ट होती ही होती है, मगर वो वैसे पाकिस्तान को कोई एड वगैरह के मामले में बहुत, अब देखिए आलमी बिरादरी की बात कर रहे थे, खदशात तो इस तरह के भी हैं कि इंडिया की अगर बात करें तो कहा यह भी जा रहा है कि पुलवामा अटैक जैसी कोई घटिया साजिश इंडिया दोबारा कर सकता है और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा सकता है, ताकि जो ग्राफ है वो एक तरह से दोबारा वो गिरा सके पाकिस्तान का। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कही जा रही हैं, लेकिन आलमी बिरादरी की अगैन अगर हम बात करते हैं तो देख वो सब कुछ रहे हैं, बट अभी तक अब ये टाइम है जब पाकिस्तान को देखना है कि आपके दोस्त कौन है और आपके दुश्मन कौन है, इस वक्त आपका साथ कौन देता है और कौन नहीं देता। वैसे बहन ने बात सही की कि आलमी बिरादरी के ऊपर बड़ा अलमिया है, खामोश हैं, मतलब देखा जाए तो सिर्फ बयानबाजी है, खामोशी है। इमरान खान का कहना बिल्कुल सही है कि अगर ये कश्मीर के अलावा किसी और मुल्क में ये कुछ हो रहा होता तो फ़ौरन नेटो फौज और दूसरी चीज़ें घुस जाते हैं और उनका मसला फ़ौरन हल हो जाता। नहीं, लेकिन पैलेस्तीन में कितना कुछ हुआ है, किसने आवाज़ उठाई? सारे मुस्लिम ममालिक सोते रह गए, मतलब किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। क्या कश्मीर की दफ़ा में भी यही होगा? क्या मुस्लिम ममालिक खामोश रहेंगे? क्या वो आवाज़ नहीं उठाएंगे? गलत है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई थी अपनी, पाकिस्तान का कुछ रोल रहा है पिछले जब इस तरह के मामला हुए हैं? जी, कुछ ना कुछ रोल रहा है, लेकिन मीडिया को और सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ों की पाबंदी थी। वो इसलिए क्योंकि जब आप एक चीज़ की एक्सेस ही नहीं है, आप वहाँ जाके क्या न्यूज़ देंगे, आप क्या रिपोर्ट करेंगे? जब आपको एक चीज़ की एक्सेस दी जाएगी, कश्मीर में भी कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हम हाईलाइट नहीं कर पा रहे हैं, जब हम वहाँ पे जाएंगे, जब मीडिया को इतनी एक्सेस दी जाएगी तो ही वो हम चीज़ें हाईलाइट कर सकेंगे। लेकिन जितनी हमारी कोशिश है हम कर रहे हैं, जितनी चीज़ों को हम हाईलाइट कर सकते हैं। ये लास्ट रोहिंग्या और पता नहीं ये यहाँ पे जो सारे मामला बर्मा में यहाँ तो मुसलमानों के साथ ज्यादती के सारे जो तस्वीर वगैरह आ रही थी, यहाँ सारे बड़े फिक्रमंद थे, वो सोशल मीडिया पे भी एक पूरा कोशिश कर रहे थे, बल्कि कुछ यहाँ से लोग जो है वहाँ पे गए, हमारे सहाफ़ी वहाँ पे गए और उन्होंने जाके रिपोर्टिंग की, उन्होंने बाकायदा सपोर्ट किया। पाकिस्तान अपना इस तरह का रोल हमेशा प्ले करता रहा, बहुत अच्छा रहा है हमेशा। आपको पता है यूएनओ ने दुनिया की मजलूम तरीन अक़लियत करार दिया है वहाँ पे रोहिंग्या के मुसलमानों को, ठीक है, जो वहाँ के लोगों को। अब आप देखें कि ये जो बहन ने बात की बिल्कुल सही बात है कि अरब कंट्रीज़ खामोश है, लेकिन अरब ममालिक के मसले कुछ और हैं। पाकिस्तान ने बाज़ जगह उनकी सपोर्ट की, बाज़ जगह सपोर्ट नहीं की, जो जहाँ जहाँ सपोर्ट नहीं की पाकिस्तान ने, अब वो बदला भी लेंगे। और बहुत से मफादात इंडिया के साथ वाबस्ता है, इसलिए भी वो नहीं करते। लेकिन ये मसले कुछ और है, लेकिन मोदी को मेडल देना ये समझ इससे बाहर था थोड़ा। अच्छा,
आपका अपने मामला हैं, अपनी दोस्तियां जो मर्जी करें, मगर कम से कम ये वक्त ठीक नहीं था कि इधर वो कश्मीर के हवाले से पूरी के कैंपेन, और वहाँ पे आप मेडल पहनाए जा रहे हैं, पहना रहे हैं, तो वो थोड़ा सा, मगर ये पता है सारे जो ये सारे ट्रेडिंग के इनके अपने रिलेशंस हैं, और आप कंज्यूमर देखें कितना ज़्यादा है, 1 अरब से ज़्यादा कंज्यूमर बहुत बड़ी तादाद में इनके। हाँ ना, वहाँ पे तो आप कोई भी एक चीज़ ज़रूरत की, आप सिर्फ एक च्युइंगम जो है ना, वो भी अगर बेचें तो मेरा सवा अरब च्युइंगम एक दिन में बिकने की आपको कम से कम एक होप होती है कि इतना बंदा है, कुछ तो इस कदर जो है वो है सूरत हाल है। अच्छा, आवाम को क्या किरदार अदा करना चाहिए, पाकिस्तानियों को इस वक्त? जिस तरह आवाम से पहले मैं आपसे सवाल कर रहा था, ये अपोजिशन जो है, क्योंकि गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही है उसमें, क्योंकि जो भी पाकिस्तान के एंड से हो रहा है, ज़ाहिर सी बात है वो गवर्नमेंट है, उसमें वो अपना उनकी जिम्मेदारी है, इस वक्त वो साहिब इख्तिदार हैं सारे लोग, तो वो तो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जो अपोजिशन में है वो सिवाय नामंजूर और बाइकआउट के कोई मेजर रोल प्ले करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वो मेरे ख्याल से ये भी बहुत बड़ा एहसान होगा कि अगर वो लफ्जी गोलाबारी ख़त्म कर दें और ये जो बयान ब्याजियाँ चल रही है ना इस वक्त, उसको ख़त्म कर दें, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान नहीं देख रहा, इंडिया भी देख रहा है। हाँ। तो जो इंडिया देख रहा है उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि हम लोग सब एक प्लेटफॉर्म पर हैं, एक पेज पर हैं, ये नहीं कि जी इनके तो आपस की मसले मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे तो ये जंग क्या करेंगे। और इनके इन्हीं बयानात को वो अपने चैनल्स पे दिखा रहे होते हैं और वो लोगों इस को चीज़ जो का है मजाक बनाते हैं कि ये देखें पाकिस्तान में खुद क्या हो रहा है, ये क्या चाह रहे हैं पाकिस्तान ज़बरदस्त, उनके अपने सियासतदान, क्योंकि हर सियासतदान के पीछे उनका पोर्टफोलियो तो अच्छा ही है ना, कि मतलब इतनी हुकूमतें की हुई हैं इन लोगों ने। लेकिन फ़हीम साहब, ये हुकूमतों की ज़रूरत होती है कि वो प्रेशर दिखाएं कि हम पे प्रेशर है और हम हो सकता है कि हमला कर दें, फलां कर दें। देखिए अपोजिशन और दूसरी जमातों ने जंग करवा के रहोगे इंतखाब साहब, मगर बात ये है कि हम कश्मीर देखो डू और डाई वाला माला है। आप पता है कश्मीर छिन जाने का मतलब ये है कि आपका खुश साली शुरू हो जाएगी, आपके दरिया बंद हो जाएंगे, आपकी शहर है कश्मीर, गलत नहीं है। और भाई डू और डाइंग में फिर आपके ये एटमी ताकत किस दिन काम आएगी, गौरी मिसाइल फलानी ये सब चीज़ भाई, जब आप पाकिस्तानी डेकोरेशन पीसेस नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो, मगर ये सुसाइड प्लान भी तो है सारा। मतलब आप चाहते हैं कि जनाब वो इंडिया ने बयान दिया है कि हम कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे, इधर बम छटता है, लेकिन अगर ये अपोजिशन बयान इस तरह की देती है तो उसको सराहना चाहिए और पाकिस्तानी गवर्नमेंट शो कर सकती दुनिया में कि हम पे बहुत प्रेशर है और हम कुछ कर सकते हैं। सही है जनाब, लिहाजा आप इस पे बाज आ जाएं, वरना हम पाकिस्तानी कौम को जवाब नहीं दे पाएंगे। कुछ ऐसी ही तो बात हो रही है कि भाई आप बाज आ जाएं, अगर आपने कोई ऐसी हरकत की तो आपको घर तक हम छोड़ के आएंगे, आपको सबक सिखाएंगे, ऐसी ही तो बात हो रही है। अब आर्मी की जानिब से ऐसा ही आ रहा है कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, ऐसी की तैसी, आप तो कुछ भी कर लें, हम आखिरी गोली तक लड़ेंगे, हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं, हम मर के भी जो है वो जीते हुए हैं, हम शहीद जो है तब भी जीते हुए हैं, गाजी भी जीते हुए हैं। जब उधर से इस तरह के बयान आ रहे हैं, इधर से पॉलिटिकल साइड से आप देखें वो कह रहे हैं कि हम अमन चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं करेंगे, आप होश के नाखुन लें, खित्ते का अमन बर्बाद होगा, ये होगा वो होगा। उसके साथ साथ अगर आलमी सतह पे कैंपेन्स देखी जाएं तो वो भी आप देखें हमारे देखिए DGISPR कह ज़रूर रहे हैं, लेकिन क्या हमारी तरफ से LOC की खिलाफ वर्जी हो रही है? वो इंडिया की तरफ से हो रही है, जंग इंडिया चाह रहा है, हम लोग नहीं चाह रहे। हाँ। और जिस तरह की भी नेगेटिव बातें की जा रही हैं वो सब भारत की जानिब से की जा रही हैं, पाकिस्तान की तरफ से नहीं की जा रही। अगर हमने लड़ाई करनी हो तो हम इंटरनेशनल बैन अवी जो सहाफ़ी हैं उनको LOC पे लेके गए हैं हम लोगों ने, देखें ये माहौल देखें सारा क्या हो रहा है यहाँ पे। हम तो हर चीज़ जो है वो दुनिया को दिखाने के लिए तैयार हैं और मेरा ख्याल है कि बेटर और पॉजिटिव रोल प्ले किया जा रहा है। देखिए बात बिल्कुल सही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, हमारी तरफ से नहीं है। देखिए हमने जो लोग जाते थे हमने वो जंगले लगा दिए, रास्ते बंद कर दिए। सही है भाई, हमने खुद डिफेंसिव रहे, जो लोग खुद पाकिस्तानी कौम जाके लड़ती थी उनसे तो उनके रास्ते बंद कर दिए और नुकसान इन्हीं को हो रहा है। सही, डिफेंसिव होते चले गए, ये गलत है। ठीक है, हम आपकी राय है बिल्कुल, और आपकी राय जो है पहुंच रही है लोगों तक। थैंक यू सो मच इंतखाब साहब, तशरीफ़ लाए। निदा, आपका भी बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। हमने इस कश्मीर के हवाले से जो अपडेट्स थी इस पर बात की। अभी हम एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद होंगे और हम एक अलग मौजू पर बात कर रहे होंगे। कहीं
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज जैसा कि आप जानते हैं कि जुमे का दिन है और जुमे के रोज़ और जुमेरात के रोज़ 10 से 11 बजे के दरमियान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं हज़रत बशीर फ़ारूकी साहब, जो कि चेयरमैन हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के, जिनसे हम इस्तिखारा और रूहानी इलाज के हवाले से और रूहानी रहनुमाई के हवाले से हम बात करते हैं। मुख्तलिफ़ मसाइल के हवाले से हम इनसे रहनुमाई हासिल करते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। ग्रेट। मैं दोस्तों को ये बताता चलूँ कि आप दोस्त हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप हज़रत बशीर फ़ारूकी साहब से अपने किसी भी रूहानी मसले के हवाले से बात कर सकते हैं, या इस्तिखारा करवाना चाहते हैं अपने कारोबार के हवाले से, शादियों के हवाले से, या कोई भी इशू जो आपको लगता है कि इसका मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि दीन में तो हर मसले की रहनुमाई मौजूद है। तो आपको अगर लगता है कि हाँ हमारी जो हमारा जो प्रोग्राम है इसके तवस्सुत से आपका कोई फ़ायदा हो सकता है, तो प्लीज़ कॉल कीजिएगा। उसके लिए नंबर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। बाकी हमारी गुफ्तगू जो रहेगी इसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर रहे होते हैं, जिनसे यकीनन हमारा भी और टेलीविज़न स्क्रीन के उस पार आप लोगों का भी फ़ायदा हो रहा होता होगा। सर ये बताइए, कल हम जैसे बात कर रहे थे कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो मुख्तलिफ़ पहलुओं पे आवाम की फ़लाह के लिए काम कर रही है। आपने एक चीज़ बताई कि आप गूंगे, बहरे और गरीब जो बच्चे हैं उनको आप हुनर सिखाते हैं, और हुनर सिखाने के मतलब उन्हें फ्री में कोर्सेज़ करवा रहे हैं, उन्हें वजीफ़े दे रहे हैं। उन्हें वजीफ़े देने के बाद, उन्हें कोर्सेज़ करवाने के बाद, कितनी मेहनत करने के बाद भी आजकल तो मास्टर्स किए हुए लोग जो हैं वो बेरोज़गार फिर रहे होते हैं। इन्होंने BCS किए हुए हैं, वो बेचारे MBA वाले जो वो बेरोज़गार फिर रहे हैं। तो आपको लगता है कि छोटे मोटे ये कोर्सेज़ करने के बाद इनकी ज़िंदगियों में कोई थोड़ी सी सहूलत आती होगी, नौकरियां मिलती होंगी इन्हें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात तो आपकी बिल्कुल माकूल है कि ऐसा हो रहा है, बल्कि यहाँ तक सुनने में आया कि पंजाब गवर्नमेंट ने, पिछली गवर्नमेंट ने जब मतलब यानी कि माली लोगों की जो है जॉब के लिए मतलब वो एक टेंडर निकाला था और एक एड दिया था, तो MBA पढ़े हुए लोगों ने भी उसमें मतलब यानी कि आपने आपको अप्लाई कर दिया। इतनी यानी कि जो है बेरोज़गारी है। जी हाँ, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये बात तो सुनी है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयत पर है। अल्लाह ताला के ख़जाने भरे हुए। अमेरिका को कौन चला रहा है? अल्लाह ताला चला रहा है ना। दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों को कौन चला रहा है? अल्लाह ताला चला रहा है ना। सिर्फ इंसान की नीयत दुरुस्त होनी चाहिए। हमने जो काम शुरू किया ना, हम ये नहीं कहते कि इस बात का दावा नहीं करते कि हमारी नीयत दुरुस्त है। एक कोशिश होती है कि हम कोई काम करें तो अल्लाह के बंदों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए करें। सही है। हमारे पास ये फैसिलिटी है, अल्लाह ताला ने मदद की है कि हमें कंपनियाँ मिल गई। उन्होंने हमें इस बात की गारंटी दी कि तुम 1000 ख़वातीन तैयार करो, हम 1000 ख़वातीन ले लेंगे एक। अच्छा। हाँ, मुझे खुद का, मैं इस पर मतलब कसम भी खा सकता हूँ। वाह। कि तो हमारे पास जो बच्ची या बच्चा, मर्द या औरत, गूंगा या बहरा, जैसे फारिग होगा उसको फ़ौरन 18,000 से लेकर 30,000 तक की जॉब देना हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि हमें आगे से इंडिया मिला हुआ है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त काम है। हम हाँ, ये अलग बात है कि हमारी जो फैक्ट्रियाँ हैं वो ऐसे अलग जैसे लांडी में है। अब लांडी मतलब वो रहता है कोरंगी में, तो वो न चाहे अलग बात है। अच्छा, हमने फीमेल्स के लिए क्या किया है? फीमेल्स के लिए हमने अपने ही मतलब इंस्टीट्यूट में, अपने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में उनको काम दे दिया है। वो कहीं भी नहीं जाए, हमारे पास सीखें, वहीं काम करना शुरू कर दें। बिल्कुल सही। मैं ये ऑफ़र करता हूँ कराची की ख़वातीन को कि वो हमारा बहुत ही मरकज़ी मकाम है, ये गुलशन चौरंगी पर इम्तियाज़ के साथ हमारा जो है बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ वो आए, सीखें और उसके बाद उनको वहीं जॉब दे दी जाएगी। और क्या चाहिए? वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पहले सिखाया जाएगा उन्हें, उसके बाद जॉब दे दी जाएगी। और आपको ये भी सुन के खुशी होगी कि जो लोग बेचारे बदहाल हैं उनको ये 40 दिन या 30 दिन, क्योंकि हमारा कोर्स की लिमिट 45 डे बस, इस दौरान उनके पास आने जाने किराया बहुत नहीं होता, नहीं आ सकता। जी हाँ, जी हाँ। उनको भी हमारी जिम्मेदारी का किराया उनको हम दें। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आपको अजर दे। इस हवाले से कॉलर हमारे साथ हैं, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ?
जी मैं फातिमा बात कर रही हूँ, अपने भाई के कारोबार के मामले में पूछना है। फातिमा जी, आपने कहाँ से फ़ोन किया है? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। लाहौर से बात कर रही हैं। आपने अपने भाई के बारे में पूछना है। भाई का नाम क्या है? जी मोहम्मद शहजाद उनका नाम है, तो वालदा का नाम अरशाद बीबी। ठीक है, तो आपने क्या पूछना है इनके बारे में? जी ये डीलरी का काम करता है, तो 3 साल हो गए अभी तक कोई काम नहीं हुआ। रियल एस्टेट का काम करते हैं? जी डीलर का काम करते हैं। जी जी, ये प्रॉपर्टी का? जी तो अभी तक 3 साल हो गए, तो ये अभी तक एक भी काम नहीं इनका लगा। जब भी काम करते हैं तो रुकावट आ जाती है, तो इनका मसला बन जाता है। ठीक हो गया। आप फातिमा प्रोग्राम देखती रहिए। हम अभी प्रोग्राम के अगले हिस्से में वक्फे के बाद हम आपके सवाल का जवाब देंगे और कुछ दूसरे सवालात भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनका भी जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। कुछ शोबे वैसे ऐसे हैं जो जिनके लिए काम वाम की वैसे ही बड़ी मुश्किलात हैं, जैसे रियल एस्टेट का है। इसमें इस गवर्नमेंट के आने के बाद कोई नई जो पॉलिसीज़ और क़वानीन वगैरह के हिसाब से रियल एस्टेट का काम बहुत मुतासर हुआ है। रियल एस्टेट के साथ जिस तरह गाड़ियों का काम बड़ा मुतासर हुआ है, ये जितना भी बाहर से गाड़ियाँ आती थीं और वो सारा, तो लोग मुतासर हुए, मगर रूहानी तौर पे क्या असरात हैं वो हम इस हवाले से डिस्कस कर लेंगे। आपने बताया सिलानी वेलफेयर ट्रस्ट वो बच्चों को हुनर सिखा के बच्चों बच्चियों को वहीं पे जॉब भी दे रहा है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक ये बताइए कि इसके अलावा वो कौन से डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिन पे आप काम करेंगे? आपने बताया कि 63 सेक्टर्स हैं। एक तो खाना खिलाना हो गया, एक आप हुनर सिखाना हो गया, कुछ चीदा चीदा और भी तो हमें बताइए। तालीम जो ना, तालीम ये इंसान को बहुत कुछ देती है ना। बेशक। अच्छा, अब तालीम में हमारी यूनिवर्सिटीज़ और हमारी कॉलेज वगैरह जो हैं वो देखिए तालीम बराए कमर्शियल हो गई। हाँ, इससे बड़ा नुकसान हुआ। हमने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, देखिए हमारी रियासत के सदर जो है जनाब आरिफ अलवी साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, इन्होंने पूरे पाकिस्तान का मतलब इन्हें कि एक ताराना जायज़ा लिया होगा ना, लेकिन इनको पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं मिला जिसके साथ ये पार्टनरशिप करते हैं। इन्होंने हमारे साथ पार्टनरशिप कर ली। अच्छा, सदर पाकिस्तान ने कहा कि तुम हमारे लाख बच्चों को तुम IT की ट्रेनिंग दो। इमरान खान साहब ने अभी जो OIC में स्पीच की थी, उन्होंने कहा था कि हमें ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाना पड़ेगा लोगों को, यानी ये हमको तालीम देनी पड़ेगी। तो जनाब आला इमरान खान के पास उस वक्त हमारा पीछे से कविंग लेटर मौजूद था। ये काम हम कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सैलानी पायनियर है जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा रहा है, ब्लॉकचेन पढ़ा रहा है। इस वक्त हमारे पास कमोबेश 30,000 से ज़्यादा बच्चे, तो मतलब यानी कि जो है ना वो हमारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं कमोबेश। माशाल्लाह। हम 1 लाख बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। हम इंशाल्लाह हर साल पाकिस्तान को $10 बिलियन कमा के देने का ऐलान कर चुके हैं हर साल। सुभान अल्लाह। तो जनाब वाला IT की जो तालीम है ना, वो आज दुनिया में कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हमारा जो पड़ोसी है, मैं भी कुछ दिनों पहले मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक गोल्ड मेडल मिला था ऐवान सिदार में, माशाल्लाह। अली साहब ने ही दिया था। उसमें डॉक्टर अली साहब ने स्पीच की थी, तो मैं भी उसमें मौजूद था। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम भी लिया और मेरे इदारे का नाम भी लिया कि मैं इनके साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। बात क्या थी, उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया जो है 2016 में $4 बिलियन जो है मतलब यानी कि एक्सपोर्ट कर रहा था उसकी IT की। आज इंडोनेशिया जो है ना वो 12 बिलियन तक पहुँच चुका है। सही। तो इंडोनेशिया पहुँच सकता तो हम नहीं पहुँच सकते? बिल्कुल पहुँच सकते तो हैं। मकसद कहने का यह है कि पाकिस्तान को इस वक्त जो है मतलब यानी कि इस तालीम के ज़रिए बहुत ऊपर लाया जा सकता है। आप सुन के हैरान होंगे, हम एक पेनी भी नहीं लेते। सदर पाकिस्तान ने जो हमसे पार्टनरशिप की उसमें 3 महीने की फीस 1,000 रुपये रखी है। हाँ, लेकिन 3 महीने की फीस 1,000। अच्छा, ठीक है, यानी कुछ ना कुछ दें। सही। लेकिन अभी नहीं, हम ये तो अभी हुआ ना, हमने 4 साल में किसी से कुछ नहीं लिया। सही। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ के फारिग हुए, आज एक बच्चा 4-4 लाख रुपए महीने कमा रहा है। 4 पर हम आपको मतलब ये नहीं कि उन बच्चों के नाम दे सकते हैं। हमने सदर पाकिस्तान हमसे डिटेल मांगी है कि आप बताओ कि आपके बच्चे किस, हमने उनकी डिटेल भी दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछली मरतबा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे। कहाँ पर? हॉकी स्टेडियम में। हमने बच्चों का टेस्ट लिया था, तो उसमें ये हमारे पास आए थे। तो उस वक्त एक माविया बच्चा था, उन पर उनके कांधे पर हाथ रखा और बताया कि देखो ये बच्चा हमारे पास पढ़ा था और इसने सिर्फ इंटर किया हुआ है। ये हमारे पास 2.5 साल पढ़ा है बच्चा। इसने कहा अलवी साहब ने कहा कि इस साल इस बच्चे ने $50,000 कमा लिए। वाह माशाल्लाह। तो कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ?
मैं हफीज़ा बोल रही हूँ कराची से। हफीज़ा साहिबा कराची से। जी मुझे अपनी दोनों बेटियों का इस्तिखारा बशीर भाई से करवाना था और इनसे बात भी करनी थी। पहले आप मेरा नाम नोट कर लीजिए बच्चियों का। जी जी बताइए। बेटी का नाम है जवेरिया और दूसरी का है बुशरा। ठीक है जी, मुझे इन दोनों का इस्तिखारा करवाना है। कोई रिश्ते में रुकावट तो नहीं है? दोनों के रिश्ते में रुकावट एक ही मसला है? जी दोनों का। और छोटी वाली का ये प्रॉब्लम है कि उसको अक्सर सर में दर्द ही रहता है। तकरीबन इसका बस सर में दर्द का आई साइड वगैरह सब चेक करवा दिया, अल्लाह का शुक्र है। मैं कहा कोई मसला तो नहीं है। आप छोटी वाली बुशरा की बात कर रही हैं? जी छोटी वाली बुशरा। बुशरा छोटी है, ठीक है। और मुझे अपने सिलसिले में बशीर भाई से ये बात करनी थी कि मेरी शादी को माशाल्लाह 23 साल का अरसा गुजर चुका है और मेरे शौहर की और मेरी समझे शुरू से कभी बनी ही नहीं है। मतलब उनका दिमाग और मेरा दिमाग कभी आपस में मिला ही नहीं। वक्त की पाबंदी नहीं, घर की जिम्मेदारी निभाना नहीं। मतलब कम से कम 19 साल तक तो मैंने काफ़ी बर्दाश्त किया, लेकिन अब मैंने अपने तौर से इस तरह अलहदगी ली है कि वो अपनी अम्मी के घर पर हैं, मैं अपने घर पर हूँ अपने बच्चियों के साथ। मेरा नान नफका इन्होंने बंद कर दिया है। कहते मैं रहता नहीं हूँ, मैं यहाँ तुम्हें खर्चा नहीं दे सकता, मैं रहूँगा तभी खर्चा दूंगा। यानी काफ़ी मुझे मार धार, बच्चों को मारना, गाली गलौज करना, मतलब कि बहुत हंगामा करना। मतलब मैं अब तंग आ गई थी। तो क्या मेरा ये फैसला सही है? ठीक है, तो आपके जो शौहर हैं वो अपनी मर्जी से अपनी अम्मी के यहाँ रह रहे हैं या आपने उन्हें? मैंने कहा कि क्योंकि हम मेमनों में तो घर सामान वगैरह का सिलसिला होता है, तो मैंने कहा भाई अब मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी, अब मुझे बच्चियों ने भी यहाँ तक कहा कि भाई अबू हमें आपके साथ नहीं रहना। हफीज़ा जी बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। हम अभी वक्फे पे जब जाएंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो आपके सवाल का जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। तालीम के हवाले से बात कर रहे थे हम लोग और तालीम के बाद सेहत के शोबे में क्या किरदार अदा कर रहा है सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पैदाइश से लेकर मौत तक जितनी बीमारियां हैं ना, अल्लाह खैर करे, इन सब में अल्लाह ताला की रहमत से हमने अपना काम शुरू किया हुआ है। ठीक है, यानी कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं है जिसका हमारे पास इंतज़ाम ना हो। पहले भी मैंने आप अर्ज़ की थी कि हमारे यहाँ क्या निज़ाम बनाया हम कि जो काम हम इन हाउस कर सकते हैं वो इन हाउस करते हैं, वरना आउटसोर्स चले जाते हैं। ठीक है, तो अब आउटसोर्स में एक आदमी को MRI लिख दिया डॉक्टर ने, अब MRI हम करवाने जाते हैं आखान हॉस्पिटल से तो उसके पैसे लग जाते हैं 30,000 रुपये। हाँ। और 2 से करवाएंगे तो 4-5 हज़ार कम हो जाएगा। सही है, तो हम तो वही करेंगे ना जो लेकिन डो का जो मतलब यानी कि जो रिजल्ट है वो उससे तो कम तो नहीं है आखान से। वो बिल्कुल कम नहीं है, बड़ा महंगा इदारा है। अभी तो डॉ की तो मेरे ख्याल वो टेस्ट लेबोरेटरीज वगैरह भी वो भी काम शुरू हुआ है। बहुत बड़ा इदारा है। मकसद कहने का ये कि हमने काम करना है। अच्छा, बहुत से अस्पताल हमने वो कर लिए, मतलब उसमें ले लिए, पैनल में ले लिए, ताकि मतलब ये कि मरीज किसी भी लेवल का होगा ना उसको हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से। अच्छा, आपको सुन के हैरानी होगी कि ये जो बार बार हुकूमत की बात होती है ना, तो सिंध हुकूमत वगैरह ने जो भी मतलब यानी कि जो हेपाटाइट पर काम किया, तो इनको पता है कि हमारे डॉक्टर्स जो है ना वो नहीं कर सकेंगे, तो सारा जो भी मतलब ये नहीं कि वैक्सीनेशन है ना वो हम ही करते हैं। अच्छा, हाँ, सही है। सर एक और कॉलर हमारे साथ है, थोड़ा सा वक्त है फिर हम वक्फे की तरफ जाना है, तो जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जुम्मा मुबारक आपको। खैर मुबारक, कौन बात कर रही हैं? हाँ, कौशल बात कर रही हूँ। मैंने मौलाना साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब से मेरा ये सवाल है कि मेरी नवासी हैं, उनका नाम खैरत फातिमा रखा है, लेकिन माशाल्लाह 1 साल की हो गई है, तो अब कह रहे हैं कि नाम इसका चेंज करना चाहिए। 1 माह हुआ है, वो बच्ची बहुत चीख पुकार करती है, रोती है बस बहुत ज्यादा ना। पहले सही थी, अब पता किया है तो उन्होंने कहा है कि आपने इसका नाम चेंज कर दे, उसका नाम खैरत फातिमा है। तो मैंने मौलाना साहब से ये पूछना था कि क्या उसकी वालदा का नाम अक्सा है और मेरी नवाज, तो ये मालूम करो। दूसरा, मेरे बड़े बेटे की आई साइड का बहुत ज्यादा। आप बड़े बेटे का जो है फौरन नाम बताइए, तो हमें वक्फे की तरफ जाना है, वक्त कम है। ज़िशान नाम है उसका, ज़िशान नाम है, मेरा नाम कौसर है जी। और आई साइड का बहुत ज्यादा उनकी वीक है, एक आँख की 11 और एक की 12 है, तो मैं इस सिलसिले में बहुत परेशान हूँ। अगर मौलाना साहब कुछ वजीफा बता दे पढ़ने। ठीक है, किरत आपकी भांजी है? हाँ, नाम नवासी है। नवासी है, सॉरी, ठीक है। खैरत, ठीक है। आप बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। हम एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो इन सारे जो कॉलर्स हैं इनके सवालों के जवाब हम देंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। जुमे का रोज़ न्यूज़ कैफ़े का दूसरा हिस्सा हज़रत बशीर फ़ारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आप दोस्तों के सवालात के जवाबात जो हैं वो हम इस्तिखारे और रूहानी इलाज की रूह से जो है पेश कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो हमें वक्फे से पहले आया मौसूल हुआ वो था फ़ातिमा साहिबा लाहौर से, और जिन्होंने मोहम्मद शहजाद के हवाले से पूछा था। तो ज़रा इनका बता दीजिए क्या कहते हैं ये। बेटा, आपके भाई का इस्तिखारा हमने किया है, कोई खुदा न खास्ता रुकावट तो नहीं है। एक तो ये कि 72 मरतबा हर नमाज के बाद या बासित के माने हैं कुशादगी पैदा करने वाली ज़ात, या बासित पढ़कर अपने हाथों में दम करके पूरे बदन पर हाथों को फेरें, इंशाल्लाह इसकी बरकत से रिस्क के रास्ते खुल जाएंगे। ठीक है, ये वो 3 साल से इनका रियल एस्टेट में वो जब प्रॉपर्टी के काम में वो खसारे का शिकार थे। तो वैसे जब कभी ऐसी सूरत हाल हो, आपने कहा कोई मामला ख़राब भी नहीं है, तो क्या फील्ड चेंज करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए बंदे को? बहुत अच्छी बात है। या हिजरत भी ऐसे मौके पे बड़े एक अच्छी चीज़ बताई गई है, सुन्नत साबित है ना। ठीक है, उसके बाद हफीज़ा साहिबा हैं जिन्होंने कराची से फ़ोन किया, जिनकी बेटी जवेरिया हैं और उनकी छोटी बेटी बुशरा है, रिश्ते में रुकावट हैं, शौहर जो हैं वो अपनी अम्मी के यहाँ रहते हैं, वो जा चुके हैं, तो ये काफ़ी परेशान है, तो इनको क्या आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए हफीज़ा बहन, आपने अपनी शहज़ादियों के तस्करे किए, इनके साथ कोई शैतानी असर वगैरह नहीं है, कुदरती बात है। बाप की दुआ औलाद के हक़ में ऐसी जैसे नबी की दुआ उम्मत के हक़ में। सुभान अल्लाह। तो अब इनका बाप इनके साथ नहीं है, और आपने जब कहा कि मैंने ही मतलब यानी कि अब इसके बाप को जो कहा कि आप अलग हो जाएं, तो क्या ये मेरा अमल सही है कि नहीं है? तो ये अमल किसी सूरत में सही नहीं है। उन्होंने नान नफ़का बंद कर दिया। नान नफ़का बंद करना वो एक सेकंड पार्ट है, वो शरई तौर पर उसके गुनाहगार तो हैं, वाजिब है उनके ऊपर नान नफ़का देना, ठीक है, लेकिन ये भी गुनाहगार है, इनका भी जुर्म है। पहला कदम इन्होंने उठाया। तो दोनों बहरहाल ये कि अल्लाह से मदद मांगें और तौबा भी करें, और आप मिलाप की तरफ जाएं कि इस्लाम जो है वो मिलाप का बहुत बड़ा हामी है और जुदाई का बहुत बड़ा मुखालिफ है। आप लोगों को वो बात नहीं सुनी? हदीस पाक से तो साबित है, अबू दाऊद शरीफ हदीस से, किसी मुसलमान ने किसी मुसलमान से 1 साल तक ताल्लुक़ तोड़ के रख दिया, उसने 1 साल में एक खून कर दिया, कत्ल कर दिया। ओके, एक अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, 1 साल तक। अब आप 3-4 साल से अपने शोहर से जुदा हैं, तो कितने कत्ल हो गए आपके साथ? तो फिर बच्चियों का मुस्तकबिल रोशन होगा उस वक्त जब माँ बाप की दुआ साथ होगी। तो बहरहाल के और तो आम मुसलमान की बात कर रहे हैं आप, किसी भी मुसलमान से अगर मुतलक मुसलमान, तो अगर मियाँ बीवी, ये तो बहुत तो ज़ी रहम है ना, बच्चों के तो ज़ी रहम है, शोहर बीवी तो ज़ी रहम नहीं हुआ, लेकिन वो तो ज़ी रहम है। और ज़ी रहम से ताल्लुक़ात तोड़ने से 3 बड़े नुकसान होते हैं। एक रिश्त तंग कर दिया जाता है, एक मौत को बुरा कर दिया जाता है, जल कर बंदा मर जाता है, फट कर मर जाता है, कट कर मर जाता है, और तीसरा उसकी उम्र कम कर दी जाती है। ज़ी रहम जो है, ये लोग जिसको हमारे आका ने फरमाया कि मतलब कि ये जो ज़ी रहम रिश्ता, खून का रिश्ता कहते हैं, ब्लड रिलेशन, इससे ताल्लुकात तोड़ना, तो 3 बड़े और नुकसान भी हैं। एक नुकसान तो ये है कि उसकी उम्र में ख़त्म कर दी जाएगी, उसका रिस्क तंग कर दिया जाएगा, और उसको बुरी मौत से 2-4 कर दिया जाएगा। तो ये आप कराची से हैं बात कर रही थी, तो बुशरा के लिए भी मैं इंशाअल्लाह जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा इलाज दूंगा। आप हम ऐसा करें, सैलानी वेलफेयर ये आ जाएँ खातून, और हमारी ख़वातीन से मिल लें, इंशाल्लाह मैं आपका पूरा इलाज दे दूंगा, शादियों के लिए भी और आपके मियाँ बीवी के मिलाप के लिए भी दे दूंगा। इनके दिल में मोहब्बत शौहर की पैदा कैसे हो, उसके लिए बड़ा अच्छा है। आज जुमे का दिन है ना, देखिए आज जुमे का दिन है, ये जुमे के दिन नमाज ज़ोहर के बाद, ये जुमे के बाद ये 1001 मरतबा या वदूदो पढ़े, या वदूदो ये पढ़कर अपने घर में जो नमक और चीनी है इस पर दम करें, और इसी से पूरा हफ्ता खाना पकाएं। इंशाअल्लाह ताला इनके दिल से जितना मैल है सब दूर हो जाएगा, नफरत दूर हो जाएंगी, और इनके घर में बरकतें भी हो जाएंगी, साथ साथ इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा तो घर आबाद हो जाएगा। ये पैगाम है पूरी दुनिया के लिए इस वक्त कि आप क्या कर रहे हो। 3 दिन का तो आपने सुना था ना हदीस पाक, लेकिन साल का कभी शायद इत्तेफाक नहीं हुआ होगा सुनने का, तो आज आपने सुन ली। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अच्छा,
इसी हवाले में आगे दूसरे दोस्त भी हैं जिनके सवालों का जवाब देने, मगर थोड़ा सा मैं एक चीज़ इसमें और भी ऐड ऑन करवाना चाहता हूँ हफीज़ा साहिबा के केस के हवाले से ही, और इस तरह के मिलते जुलते जितने केसेस हैं उनके बारे में भी। जी हाँ, क्योंकि घरेलू लड़ाई झगड़े और ये नाचाकियाँ वगैरह, इनसे बच्चों की ज़िंदगियाँ और दो पूरे मुकम्मल ख़ानदान बर्बाद हो रहे होते हैं। आपने कहा कि हफीज़ा जी आप जो है ताल्लुकात ठीक करें, अपने बेहतर करें, मिलाप की कोशिश करें, और आपने एक स्टेप जो है ना वो लिया है, मगर ये भी तो हो सकता है कि वो दूसरे एंड से भी बाकायदा कुछ ऐसी ही कोशिश हो, उन्हें भी स्टेप बैक करने की ज़रूरत हो, तो उन्होंने तो ना कॉल किया ना इसलिए कोई हेल्प लिया, तो वो क्या करें? देखिए जुर्म तो दोनों का ही है ना, आपने एक का तो जुर्म बना बिल्कुल है, लेकिन मतलब कहने का ये एक मसले का हल चाहती है ना। देखिए मसले का हल आप चाहोगे, आपके पेट दर्द हो रहा है तो आप हल चाहोगे तो दर्द खत्म होगा ना। तो इस हिसाब से गुनाह तो दोनों, गुनाहगार तो दोनों ही हो रहे हैं, मगर मकसद कहने का है कि ये जो का हम मेमनों में घर सामान दिया जाता है। जब शादी होती है ना तो लड़की को माँ बाप घर देते हैं। अब इनके माँ बाप ने 23 साल पहले को घर दे दिया है, सही है, तो अब ये इनको घर से तो टेंशन खत्म हो गया ना। तो अब वो तो आए थे बीवी घर पे रहने के लिए। हाँ अच्छा, सही ठीक है। और वैसे भी आपने जो पढ़ने के लिए ने जो दिया है वजीफा या वदूद, उससे वैसे ही मामला जो है बेहतर होना शुरू हो जाएंगे दूसरी साइड से। बुला भी लिया ना, हाँ बुला भी लिया है, सही है, ठीक है जी। अब खवातीन से मिलना है, मैं तो मर्दों औरतों से नहीं मिलता, खवातीन हमारी मिल लेंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। एक और कॉलर थी हमारे साथ, कौसर साहिबा कराची से, जिन्होंने कहा कि उनकी नवासी जिनका नाम है खिरत फातिमा, और वो रोती हैं, परेशान बहुत होती हैं, 1 साल की उम्र है अभी उनकी, और अब तजावीज़ ये आ रही हैं कि इनका नाम बदल दिया जाए, तो क्या 1 साल बाद नाम बदलना मुनासिब है? ये था उनका पहला सवाल। नहीं, नाम तो 20 साल बाद बदल सकते हैं, हमारे आका ने नाम लोगों को बदले हैं ना। हाँ, लेकिन ये नाम तो इतना अच्छा है, खिरत के बारे की अकल है, फातिमा तो मेरे आका की सुन्नत है ना। सबसे सही बात, इससे प्यारा नाम किसी फीमेल का हो क्या सकता है? सही बात। तो इस्तिखारा मैंने कर लिया, इसके बावजूद भी मैंने इस्तिखारा कर लिया है। सही है। तो ये खिरत फातिमा नाम बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है। जीशान के लिए 550 मरतबा या शकूर पढ़कर हाथों में दम करके, हाथों को दम करके आंखों पे लगाएं कि इनकी आईसाइट 11-12 हो गई। जी हाँ, 11 और 12 है। दूसरा, जब अजान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो अंगूठे चूमकर आंखों पे लगाए और दुरूद पढ़े। ठीक है, अच्छा जी। फिर हमें 2 मैसेजेस जो हैं वो फेसबुक पे भी मौसूल हुए, हमने कहा वो भी शामिल कर लेते हैं। माजिद महमूद गिलानी साहब ये कहते हैं कि इनका बेटा है जिसका नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला गिलानी, और ये तन्हाई का शिकार रहते हैं, सोशल नहीं है, गैदरिंग नहीं है, लोगों से मिलना मिलाना नहीं है, और सॉरी हाँ, और पढ़ाई में अच्छे हैं ये, तो वैसे ज़रा अकेले रहते हैं। तो इस बारे में बताइए, इनके बारे में बताइए क्या कहते हैं? इस्तिखारा तो कर लिया इनका, ठीक है। वजह कुछ नहीं है। 117 मरतबा या मुइज़्ज़ो, ठीक है, मीम ऐन ज़ा, ठीक है, या मुइज़्ज़ो जिसके माने होते हैं इज़्ज़त देने वाली ज़ात, ये इनके वालिद साहब 117 मरतबा नमाज के बाद पढ़ के दुआ मांगे, ये अल्लाह बच्चा सेट हो जाएगा। या मुइज़्ज़ो, ठीक हो गया। अच्छा, एक और आखिरी सवाल था फेसबुक पे हमें मिला है, वो है अस्मा अरशद जी, ठीक है। इन्होंने कहा कि शादी के हवाले से इस्तिखारा करना, इनका भी कोई मसला नहीं है। 489 489 टाइम या फत्ता हो या फत्ता हो या फत्ता, इसके माने किस्मत खोलने वाली ज़ात, और किसी भी वक्त दिन में नहीं, कोशिश तो करें हर नमाज पढ़े, वरना उसने एक मरतबा पढ़े। अच्छा, एक दफ़ा 489, ठीक है, 489 में। ये 89 और 89 में हमेशा जो है ना, मैं तो कंफ्यूज रहा हूँ, आप भी ऐसे ही रहे कुछ? हो सकता है। अल्लाह जी, एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, किश्वर जहाँ बात कर रही हूँ। किश्वर जहाँ बात कर रही है? किश्वर साहिबा, कहाँ से कॉल किया आपने? कराची से। कराची से, क्या कहेंगी? कि मेरे बेटे की शादी को ना 8वां साल है। 8वां साल है, ठीक है। शादी को 8वां साल है, और उनके यहाँ औलाद नहीं है, ठीक है। तो उनका नाम बता दीजिए बेटे का। बेटे का नाम है सैयद जाकिर अली। सैयद जाकिर अली, ठीक हो गया। लड़की का नाम है हिबा, ठीक हो गया। आप किश्वर जी, आप ना टीवी देखिए, हम आपको अभी जब वक्फे से वापस आएंगे ना, जब तो फिर हम आपको बताएंगे कि इस्तिखारा क्या कहता है। अपने बेटों के बारे में भी पूछना है। मेरे बेटों का कारोबार ये किसका बेटा है? मेरे 2 बेटे और हैं छोटे। अच्छा, ठीक है।
शायद उनका नाम है सैयद नाजिम अली और सैयद नदीम अली। नाजिम अली और नसीम अली, ठीक है। नदीम नदीम अली जी, नदीम अली, ठीक हो गया। इनके कारोबार के बारे में पूछना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया किश्वर जी, आपने कॉल किया। ओके, हमारे पास कुछ मिनट हैं। मैं इसमें एक बड़े इंतहाई अहम मौजू के हाल से बात करना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग एक आम सी सोच है, मेरा ज़ाती तौर पर भी मैं इस हवाले से बात कर भी चुका हूँ कई दफ़ा, और मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ भी बात करूँ। हम लोग एक सोच रखते हैं, जब अल्लाह की राह पे ख़र्च करने की बारी आती है तो कहते हैं कि अल्लाह मियाँ मैनू 1 करोड़ दे 50 लाख तेरा, ठीक है, यानी कि 1 करोड़ दो 50 लाख रुपए तेरे राह पे दे दूंगा। ना उसे करोड़ आना है, ना उसने 50 देना। जेब में 100 पड़ा हुआ है, उसमें से 50 रुपये देने की हिम्मत नहीं है। 50 लाख देने का हमने अपना एक ऐसे ही ना देने का बहाना किया हुआ है हम लोग। तो हौसला कितना ज़रूरी है, और खैरात के लिए, अल्लाह की राह पे ख़र्च करने के लिए पैसे का ही होना कितना ज़रूरी है। आपको पैसे के अलावा भी आप क्या मदद कर सकते हैं अल्लाह की राह में? सदका जो है वो पैसे के साथ ही होता है क्या? नहीं, पहली बात जो आपने कही ना कि मुझे करोड़ दे 50 लाख दूंगा, तो ये अगर सच्ची नीयत है तो ये सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, अगर सच्ची नीयत हो जाएगा, मगर उसके लिए हौसला होना तो चाहिए ना उसका। असल में नीयत है तो फिर तो हौसला हो जाएगा। हाँ सही है, नीयत अगर सच्ची है तो सही है। दूसरी बात ये कि अगर पैसे नहीं है तो इसके बगैर सदका क्यों हो सकता है? देखिए, सदका है कि जो है ना बड़ा तवील इसका मौजू है। अब मुस्कुरा कर देखना भी सदका है, रास्ते से पत्थर उठा देना भी सदका है, किसी नाबीना को सड़क पार कर देना सदका है, किसी के मतलब यानी कि पानी, किसी की डोल में अपना पानी डाल के देना सदका है। इस सदक़े की बड़ी इतनी तवील फहरिस्त है। आप बस में चढ़े, किसी को सीट दे दी, ये भी सदका कहलाएगा। आपने सलाम किया, ये भी सदका कहलाएगा। सदके किसी को गाइड कर देना, बहुत सारे रास्ते हैं। किसी को नंबर दे देना कि यहाँ अप्लाई कर दो। मसला ये है कि जो हमारे अगयार आलम है, उन्होंने ये सारी डेफिनेशन पढ़ ली है और वो आज इज्जत कमा रहे हैं। और बदकिस्मती हमारी है कि हमसे कोई एड्रेस पूछिए तो भी हमें मुंह टेढ़ा कर देते हैं। बल्कि हदीस पाक में तो यहाँ तक आता है कि कोई शख्स किसी से कोई मतलब यानी कि किसी शख्स की कोई मदद करता है, चाहे रास्ता दिखाने के लिए, तो अल्लाह ताला की राह में वो कहलाता है। तो आप अगर किसी को बता दें कि टावर जाने के लिए ये 6 नंबर बस में बैठ जाए, तो ये 6 नंबर बस बता देना आपका अल्लाह की राह में चलने के बराबर कहलाएगा। तो जनाब वाला, अच्छा ये जो बात आपने कही उसका एक बहुत अच्छा सा जवाब दूँ कि हम लोग भी लोगों को तरजीह देते हैं कि आप अल्लाह ताला को पार्टनर बना लें। एक साहब मेरे पास आए, उनका बहुत बड़ा मॉल है, मैं नाम नहीं लूँगा, सदर में बहुत बड़ा मॉल है, ठीक है, और बिला मुला खरबों का होगा, अरबों का नहीं होगा माशाल्लाह। तो वो मेरे पास आया कि यार पैसे ही नहीं आ रहे, मतलब वो बुकिंग हो गई, ये पैसे ही नहीं आ रहे। है बात 7-8 साल पुरानी, हो सकता 10 साल पुरानी। तो मैंने कहा तुम अल्लाह को पार्टनर बना लो। तो कैसे बनाओ? मैंने कहा तुम मुझ को परसेंटेज रख लो कि आप जितने पैसे आएंगे ना, तो नफ़ा नहीं, जो तुम्हें लोगों ने बुकिंग करवाई है, जो पैसे आएंगे इसमें तुम इतने % अल्लाह ताला के लिए रख लो। उसने कहा 5% रख लिए। अब यकीन मानो, उन्होंने रोज़ाना कि आज ₹1,00,000 तो मुझे 5,000 भिजवा दिए सीलानी को, 2 लाख रुपया तो 10,000 भिजवा दिए। वो मॉल इतना ऊंचा चला गया कि कहाँ तक निकल गया। उन्होंने बिला मोबाइल का बहुत सारा पैसा भिजवा दिया हमें, लेकिन उसको हमने ये नहीं कहा 5% बना, उसने कहा 5% हो गए, वो उस नफ़े में नहीं, कॉस्ट में वो कर लिया उन्होंने। जिंदाबाद। एक ब्रेक का वक्त है जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास कुछ सवालात भी हैं, और मज़ीद जो है सवालात जो है वो प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। हज़रत बशीर फ़ारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इस्तिखारा के हवाले से, जो रूहानी इलाज के हवाले से आज ख़ुसूसी तौर पे प्रोग्राम जो है वो पेश किया जा रहा है। ये हर जुमेरात और जुमा को 10 से 11 बजे के बीच हम इसी मौजू के हवाले से बात कर रहे होते हैं, आप दोस्तों के सवालात के जवाब दे रहे होते हैं। वक्फे से पहले हमें सवाल मौसूल हुए किश्वर जहाँ साहिबा की जानिब से, कराची से इन्होंने कॉल किया। इन्होंने कहा कि इनका बेटा जिसका नाम सैयद ज़ाकिर अली है, उसकी शादी को 8वां साल है, औलाद नहीं हो रही है, और उसके बाद इन्होंने अपने 2 बेटे सैयद नाजिम और नदीम अली के हवाले से पूछा कि कारोबारी और मुआशी तौर पर परेशानी है, तो क्या इशारा मिला? देखिए किशोर जहाँ साहिबा, आम ऐसा होता भी है कि औलाद की बंदिश करवा दी जाती है, ये मुमकिन है। अच्छा। हाँ, लेकिन ऐसा इनके साथ कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कुछ भी।
अच्छा, हम औलाद के लिए 7 खजूरें देते हैं जो खातून इस्तेमाल करती है। ठीक है। तो इनका ताल्लुक़ कराची से है। अगर ये सैलानी वेलफेयर बहादुराबाद के पते पर अपने बेटों को भेज दें तो इंशाअल्लाह वो सब भी मिल जाएगा। बेटों का भी इस्तिखारा कर लिया, जो नदीम मदूद से 2 बेटे का तस्करा किया, कोई रुकावट नहीं है। इस वक्त सैयद ज़ाकिर साहब की अहलिया को जो है वो 336 मरतबा या मुसव्विरो फजर की नमाज़ पढ़ना है, या मुसव्विरो या मुसव्विरो या मुसव्विर। अल्लाह ताला सूरत बनाने वाला है, ज़रूर बना देगा। बकिया ये हमारे पास भेज दें, मैं इंशाल्लाह पूरा इलाज दे दूँगा। रोज़ी के लिए भी दे देंगे, उनके लिए दे देंगे। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, और एक हमारे पास जो है एक और कॉलर आई, हिरा कराची से। ये हमें वक्फे में एक कॉलर हमारे साथ थी तो हमने इनसे भी सवाल ले लिया। हीर नाम था इनका, कराची से कॉल किया इन्होंने। ये मेडिकल में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट जो है उन्होंने दिए हुए हैं, तो ये उस हवाले से पूछना चाह रहे थे कि क्या मैं पास हो जाऊँ। एक निक मशवरा उनको दे दें कि सेहत बराए कमर्शियल नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि देखें ये बहुत अजीम काम है किसी की मदद करना। तो ये बेटा आपने जो एंट्री टेस्ट देना है तो इससे पहले हम और आपको ये चाहिए कि अच्छी नीयतें कर दें कि इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने अगर ये हुनर दिया, मैं डॉक्टर बन गई तो मैं अल्लाह की बंदों की खिदमत करूँगी। ठीक है, माशी मसले भी हल होते रहेंगे। या अलीम के माने जानने वाली ज़ात। ठीक है, 100 मरतबा हर नमाज में पढ़ें या अलीमो या अलीमो या अलीम। और जब एंट्री टेस्ट के लिए जा रही हो ना तो पढ़ते पढ़ते जाएँ या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। ये पढ़ते पढ़ते जाएँ, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा। बिल्कुल सही हो गया। अभी हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, मुझे बताएं हम इनको शामिल करें? शामिल कर लेंगे, इस्तिखारा नहीं होगा। इस्तिखारा नहीं होगा, जवाब दे देंगे। जवाब दे देंगे हम, इस्तिखारा नहीं होगा, वैसे गाइड कर देंगे आप इन्हें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? टीवी का वॉल्यूम तो बंद कर दिया कीजिए। आप यकीनन आप बचपन से ये सुनते आ रहे होंगे कि जब भी कॉल मिलाते हैं तो टीवी का वॉल्यूम बंद किया करें ताकि बात बेहतर अंदाज में हो सके। खैर, आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इस्तिखारा नहीं हो सकता, वैसे जो है रहनुमाई जो है वो आपको मिल जाएगी। तो हम बात कर रहे थे अल्लाह की राह पे ख़र्च करने के हवाले से। तो आपने कहा कि किसी के लिए कोई ऐसा आपका फ़ेल जिससे किसी दूसरे की भलाई हो रही हो, अल्लाह की राह पे जो है वो आपका काम जो है वो मतलब कबूल फरमाया जा रहा है। इसी तरह से भी किसी को फ़ायदा पहुंचाना सदका कहलाएगा। अच्छा, जो आपने एक बात की ना कि 100 रुपये 50 रुपये दे, हाँ, तो उस पर एक हदीस पाक आपको बयान कर दूं। प्यारे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1 दिरहम या 1 रुपया 1 लाख से बढ़ गया। 1 रुपया 1 लाख से बढ़ गया। अच्छा, तो असहाब रसूल के लिए ताजुब खेज बात थी। कहा या रसूल ये कैसे? कहा जिसके पास 2 रुपये हैं या 2 दिरहम है, उसने 1 रुपया अल्लाह के नाम में दे दिया तो उसने अपनी आधी कायनात दे दी। देखे कितना आसान है उस वक्त सारा कुछ देना। और जिसके पास लाखों दिरहम है, उसने अगर लाख दिए तो उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। हाँ। और फिर कुरान कहता है अम्बतत सबा सनाबिला, तुम हमारी राह में कमसलिल हब, एक दाना डालते हो जिस तरह ज़मीन में, तो हम उससे 7 बाले वो निकालते हैं, शाखें। हाँ। और हर शाख में मियत हब्बा, 700 दाने, हर शाख में मियत हब्बा 100 दाने, तो एक दाने से 700 दाने हो गए। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह चाहे तो इससे बढ़ा दे। पता चला आपने 1 रुपया खर्च किया, अल्लाह आपको 7 लाख दे सकता है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, मैं समीना बात कर रही हूँ कराची से। समीना बात कर रही हैं आप कराची से, और क्या कहना चाहती हैं, क्या पूछना चाहती हैं समीना जी? पूछना है, असल में वो काम पर जाते हैं, काम करते हैं, 3 दिन काम करते हैं, फिर उनकी जॉब छूट जाती है, वो साल बैठे रहते हैं, फिर उनको फिर वो जॉब मिलती है, फिर 2 महीने करते हैं, फिर जॉब छूट जाती है। मुझे इस बारे में पता करना था। ठीक है, नाम क्या उनका? इरफान। चलिए ठीक है, कुछ पूछेंगे हम? जी, नहीं कुछ सही है, आप प्रोग्राम देखिए, हम आपको बता रहे हैं। जनाब जॉब छूट जाती है, परेशान है। देखिए, मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी आपको बताई थी याद कि हदीस पाक में कि सुबह का सोना रिस्क को रोक देता है। एक तो हमारी नमाजें पूरी हों, जो फ़र्ज़ आज़म है, इसमें तो रिस्क के लिए नहीं बल्कि अल्लाह का फ़र्ज़ समझ के पढ़नी है। इससे रिस्क बहुत टूटता है लोगों का। फजर की नमाज़ कज़ा करने से
रिस्क टूटता है और वो हर थोड़े अरसे बाद इंसान जो है ना मतलब मुतासिर होता है। हम इनको ये नहीं कह सकते खुदा न खास्ता फजर की नमाज़ नहीं पढ़ते कि हमें इख्तियार नहीं इस बात करें, लेकिन बहरहाल कि ये हम अपना एहतसाब करें, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में वाज़ेह फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अल्लाह रिस्कुहा, ज़मीन पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसका रिस्क मैंने नहीं अपने पर बांधा हो। हाँ, हदीस पाक में आता है अल्लाह ताला तो रिस्क अता फरमाता है लेकिन तुम्हारे गुनाह उस पर दीवार बन जाते हैं। तो बहरहाल कि आज पूरी उम्मत का हाल सबके सामने है। 308 मरतबा या रज़्ज़ाक़ो या रज़्ज़ाक़ो या रज़्ज़ाक़ो फजर की नमाज़ के बाद पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगे। बाकी ये कराची में है, हमारे पास एक जॉब बैंक बना हुआ है सैलानी में, तकरीबन 15 साल से बना हुआ। हम चपरासी से लेकर मैनेजर तक जॉब पे लगवाते लोगों को फ़ी सबीलिल्लाह। अगर ये मेरे पास आ जाए तो हम भी कहीं ना कहीं जॉब पे लगवा देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही हो गया। हमारे पास टोटल 5 मिनट है और मैं चाहता हूँ कि ये शॉर्टली एक सवाल जो कल हमने जाती दफ़ा किया था उसका भी आंसर अभी चाहिए हमें। वो ये था कि हर मुसलमान के लिए कोई ऐसी दुआ जो बहुत आसान सी और मुख्तसर सी दुआ हो जो हमारे लबों पे रहनी चाहिए हर वक्त, वो क्या होनी चाहिए? तो वो उसका हमें जो है ना वो जवाब आप देना चाहते हैं। आप हदीस पाक से जो जवाब लेना चाहते हैं तो उसका जवाब ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है। बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है। और इंसान जब एक दाने से लेकर पहाड़ तक का मालिक बनता है वो हर लम्हे अल्हम्दुलिल्लाह कहता रहे। पूरा पढ़ना चाहे तो पूरा पढ़ ले, दुआ पूरी यही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है। तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेमतें बढ़ाता रहेगा। अगर पूरी उम्मत मुस्लिमा आज हर निवाले पर लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू कर दे, हर घूट पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू कर दे, 1 रुपया कमा रहा है तो उस पर ये अल्हम्द करना शुरू कर दे, तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत ऊपर जा सकते हैं। ये तो अल्लाह ताला का वादा भी है, तुम शुक्र करो मैं और दूंगा। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम मेरी नेमत का शुक्र अदा करो मैं नेमतें बढ़ा दूंगा। तो ये पैगाम बड़ा बेहतरीन है। अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो है ये हर एक को पढ़ना भी आता है। हाँ, ये दुआ इतनी आसान है, तो आप पूरा भी ना पढ़े तो अल्हम्दुलिल्लाह तो कह दें कि इंशाल्लाह नेमतें बढ़ती रहेंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने अख्ताम की तरफ है, आखिरी कुछ मिनट्स हैं तो वो आपकी एक और जुमे के लिए मशवरा दे दूँ। हाँ, यौमुल जुमा ये पैगाम सबके लिए है। मैं ख़ुद इस पर अल्लाह ताला के फज़ल करम से 15-20 साल से अमल करता हूँ अल्लाह की अता से। ये बताने का मकसद नहीं था, ये बताना इसलिए कि ताकि लोगों को तरगीब मिले कि असर से लेकर मगरिब तक बंदे के बगैर मजबूरी ना हो तो कोई काम ना करे। ख़वातीन घर में और मर्द मस्जिद में असर की नमाज़ पढ़ने के बाद से लेकर मगरिब तक या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम इसका विर्द करते रहें। जब देखें कि 10 मिनट बाकी रह गए तो खूब हाथ उठाएं, अल्लाह की बारगाह में आंसुओं से रोएं और अल्लाह से अपनी हाजत पेश करें। कोई अजब नहीं कि हर हाजत पूरी हो जाए, औरतें घर में, मर्द मस्जिद में। बिल्कुल सही है। प्रोग्राम का वक्त जो है अपने अख्ताम की जानिब है। आपसे दरख्वास्त ये है कि आप दुआ फरमाइए और इस दुआ के साथ ही हम अपने सारे दोस्तों से इजाज़त भी चाहेंगे और आप भी इस दुआ में शामिल हुई। सब फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह पीर के रोज़ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन बतफ़ैल रहमतुल लिल आलमीन बतफ़ैल उम्मत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इलाही, आज अज़ीमुश्शान यौम है, यौमुल जुमा है, माह मुहर्रमुल हराम की 13वीं तारीख़ है। तुझे अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन शहदाए करबला, पंजतन पाक का वास्ता वसीला, हमारी, हमारे माँ बाप की, हमारे घर वालों की, हमारे ख़ानदान वालों की, हमसे वाबस्तगान की, पूरी उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। सबके गुनाहों को माफ़ कर दे, गुनाहों को नेकियों से बदल दे, अज़ाब क़ब्र से बचा ले, दोज़ख की आग से बचा ले। बतक़ाज़ा बशरियत हमसे जितनी ख़ताएँ हो गईं, कोताही हो गईं, ऐ अल्लाह हम तुझसे इस अज़ीमुश्शान दिन में माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं। हमारी माफ़ी, हमारी तौबा अपनी रहमत से कबूल फरमा। हमें, हमारे बच्चों को, पूरी उम्मत को, हमारी क़यामत तक की आने वाली नस्लों को 5 वक्त का नमाजी बना, नेक बना, परहेज़गार बना, वालिदैन का फरमाबरदार बना, सच्चा आशिक रसूल बना।
नेकियां करने, नेकियों को फैलाने, बुराइयों से बचने, दूसरों को बचाने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम, जितने बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें बीमार हैं, घरों में, अस्पतालों में, ज़िंदगी मौत की कशमकश में, ICU में, वेंटिलेटर पर, कैंसर जैसे मौलिक अमराज का शिकार हैं, जादू, आसे, मिर्गी के दौरों का शिकार है, उन सबको, हम दुआ करने वालों को, हमारे साथ जितने कॉलर शामिल हैं उन सबको, प्यारे आका की पूरी उम्मत को, जो जो जिस तकलीफ़ में, सब की तकलीफ़ों को अपनी रहमत से दूर फरमा। ऐ अल्लाह दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा, दायमी आफ़ियत और दायमी सलामती अता फरमा, तंदरुस्ती, पाक दामनी, अमानतदारी, खुश अखलाक़ी और तेरी तकदीर पर राज़ी रहने वाला बना दे। अपने ख़जानों से रिस्कन हलालन तय्यबा अता फरमा, हमें और पूरी उम्मत को अता फरमा। बेरोज़गारों, तंग दस्तों की या अल्लाह बेरोज़गारी, तंग दस्ती दूर फरमा दे। जो बेचारे कर्ज़ में डूबे हुए हैं, बाल बाल उनके कर्ज़ को उतार दे। जहाँ मियाँ बीवी जुदा हैं उनकी जुदाइयाँ ख़त्म फरमा दे। जो बेरिश्ता हैं उनको नेक रिश्ते भी अता फरमा दे। तालीमी मैदान में सबकी मदद फरमा। या अल्लाह हम सब की और पूरी उम्मत की जुमला नेक हाजतों को, मुरादों को पूरी फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।